नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। शुरुआत करेंगे गांव से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट की। दरअसल हरियाणा सरकार ने जल व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। बताएंगे पूरी जानकारी आपको, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ग्रामीण इलाकों में लोग जागरूक हो सके और अपने हक की आवाज जो है वो पंचायत के सामने पुरजोर से उठा सके। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि पूरी जानकारी आपको सही से मिल सके। तो हरियाणा सरकार ने ग्रामीण जल व्यवस्था में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव लागू कर दिया है। राज्य सरकार ने ग्रामीण जल संरक्षण अभियान के तहत गांव में पेयजल आपूर्ति और उससे जुड़े पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी सीधे पंचायतों को सौंप दी है। इस फैसले से अब गांव में पानी से जुड़े सभी बड़े फैसले स्थानीय स्तर पर ही लिए जाएंगे। नई नीति के तहत जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग यानी PHED की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसी 2026 लागू कर दी गई है। इसके बाद अब गांव में पानी कब आएगा, मोटर कब चलेगी और पाइपलाइन की मरम्मत कैसे होगी, ये सब पंच और सरपंच तय करेंगे। यानी अब जल प्रबंधन पूरी तरह से स्थानीय प्रशासन के हाथ में होगा, जिससे समस्याओं का समाधान तेजी से हो सकेगा। इस फैसले का सबसे बड़ा और क्रांतिकारी पहलू वित्तीय व्यवस्था को लेकर है। सरकार ने पंचायतों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए मैचिंग ग्रांट की योजना लागू की है। इसके तहत पंचायत जितना पैसा जल शुल्क यानी वाटर टैक्स के रूप में इकट्ठा करेगी, सरकार उतनी ही राशि अतिरिक्त तौर पर पंचायत के खाते में डालेगी। इससे गांव में पानी के जरिए विकास के लिए डबल फंड उपलब्ध होगा और स्थानीय स्तर पर काम तेज होंगे। नई व्यवस्था में ग्रामीण महिलाओं को भी खास भूमिका दी गई है। सरकार ने बिल वसूली का कार्य स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs को सौंपने का फैसला किया है। अब गांव की महिलाएं घर घर जाकर पानी के बिल कलेक्ट करेंगी और उन्हें वसूली गई राशि का 10% प्रोत्साहन के रूप में सीधे उनके बैंक खातों में मिलेगा। इससे जहां महिलाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा, वहीं वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर भी बनेगी। इसके साथ ही पंचायतों को अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि कानूनी अधिकार भी दिए गए हैं। नए नियमों के तहत किसी भी नए पानी या सीवर कनेक्शन के लिए अब विश्वास पोर्टल के जरिए पंचायत के पास ही आवेदन करना होगा। पंचायत को अवैध कनेक्शन काटने और पानी की बर्बादी पर जुर्माने लगाने का अधिकार भी दिया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि हर ग्रामीण को रोजाना कम से कम 55 लीटर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए। इसके अलावा शिकायत निवारण प्रणाली को भी सरल बनाया गया है, जिससे अब ग्रामीणों को जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और पंचायत स्तर पर ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ये नई नीति न केवल जल प्रबंधन को मजबूत बनाएगी बल्कि गांव में सामुदायिक भागीदारी और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देगी और आने वाले समय में ये मॉडल ग्रामीण विकास के लिए एक मिसाल साबित हो सकता है, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पानी की जो समस्या खास करके गर्मियों के सीजन में जब आती है, नहरी व्यवस्था अगर नहर नहीं चल पाएगी तो जाहिर तौर पर पीने का पानी जो है वो उन इलाकों में सबसे बड़ी समस्या होगी जहां पर बोरवेल का पानी पीने के योग्य नहीं है। ऐसे में सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि पानी की आपूर्ति जो है सरकार की ओर से, नहरी विभाग की ओर से सुचारू रहेगी, तभी ये व्यवस्था जो है ग्रामीण लेवल पर जो है पुरजोर से जो है वो लागू हो सकती है। इसका एक ये भी नुकसान हो सकता है कि अगर क्योंकि ग्रामीण इलाकों में अगर हम बात करें तो भाईचारा तो गांव में है ही, लेकिन अगर किसी के साथ मतभेद है तो उसमें जो है सबसे बड़ी दिक्कत ये हो सकती है कि पंच सरपंच जो है कनेक्शन जल्द उपलब्ध ना करवाए। इसके लिए भी कोई ना कोई ठोस जो है वो, चाहे जिला प्रशासन हो या सरकार की ओर से जो है सख्त नियम वो लागू करना चाहिए। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।